अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई एडवोकेट जाहिद हारून। आज हम बात करेंगे प्रिविलेज कम्युनिकेशन की। प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको पब्लिकली रिवील नहीं किया जा सकता। अब वो देश की सुरक्षा से जुड़ी हो सकती है, अफेयर्स ऑफ द स्टेट हो सकती है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसी तरह कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, यानी हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो बातचीत होती है दौरान मैरिज, तो उसको भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन के तहत माना जाता है। अक्सर आपने ख़ानदानों में सुना होगा कि बहुत से बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि आप अपना जो सीक्रेट है, अपनी कमज़ोरी है, कोई इस तरह की बात है अपनी वाइफ को मत बताइए, क्योंकि औरत की कमज़ोरी होती है कि वो सीक्रेट नहीं रख पाती और लोगों को बता देती है, पब्लिकली रिवील कर देती है, जिसकी वजह से आपको आगे जाकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी से डील करने के लिए सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो ये कहता है कि शादी के दौरान हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी बातचीत हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड ने वाइफ को बताया कि मैंने किसी का मर्डर किया है या फला जगह चोरी की, डकैती की, कोई भी गलत काम किया। कुछ समय के बाद उनकी शादी ख़त्म हो जाती है, वाइफ पहुंच जाती है कोर्ट हस्बैंड के खिलाफ कि इसने मुझे बताया था कि इसने फला का मर्डर किया था, चोरी की थी। तो वाइफ का जो ये गवाही है ये हस्बैंड के खिलाफ कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन के तहत आता है, सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसका एक बहुत फेमस केस है MC वर्गीस वर्सेस TJ पोन्नम, 1970 का एक केस है, जिसमें जो हस्बैंड होता है अपनी वाइफ को लेटर लिखता है जिसमें वो अपने ससुर को गाली वगैरह देता है, डिफेमेटरी मतलब वर्ड यूज़ करता है। तो ससुर जो है वो कोर्ट पहुंच जाता है डिफेमेशन के केस लेकर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये ऑब्जर्वेशन करता है कि वाइफ की जो गवाही है हस्बैंड के खिलाफ वो बार्ड है 122 के तहत, और सेक्शन 122 जो है वो एप्लीकेबल है यहाँ तक कि शादी डिसॉल्व हो जाए, चाहे वो डिवोर्स के ज़रिए हो या फिर किसी और चीज़ के ज़रिए हो, डेथ के ज़रिए हुई हो, तो वो वहाँ भी एप्लीकेबल होता है। यानी कि वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर जो वाइफ का फादर है वो ओनली रिलाई करता है लेटर के ऊपर जो उसकी लड़की को लिखा गया था उसके हस्बैंड के ज़रिए, तो वो उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। लेकिन इस इंस्टेंट केस में होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो ये लेटर लिखा गया है, अगर देखा जाए तो ये लेटर है उनके ससुर के पास, यानी वाइफ के फादर के पास, जो कि एक थर्ड पार्टी है, और प्रिविलेज कम्युनिकेशन के तहत इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो हस्बैंड है उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो सेक्शन 122 जो है वो इस बेस पर, इसकी फिलोसफी जो है वो ये है कि अगर वाइफ और हस्बैंड के दरमियान ट्रस्ट नहीं होगा, एक दूसरे पर यकीन नहीं होगा, तो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते, एक अच्छी फैमिली नहीं बना सकते, जिसका नुकसान और जिसका असर उनके बच्चों पर होता है और अल्टीमेटली उसका नुकसान देश को होता है। अगर फैमिली इंस्टीट्यूशन कमज़ोर है तो देश भी कमज़ोर होगा। इसलिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। आप अपनी वाइफ के साथ खुश रहिए, एक दूसरे पर यकीन रखिए और बेफिक्र रहिए कि मैंने जो बातें अपनी वाइफ को बताई हैं वो शादी के बाद या फिर अपने बिगाड़ के दौरान मेरे खिलाफ कहीं गवाही देने ना पहुंच जाए। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, चिंता में मत रहिए, क्योंकि सेक्शन 122 है और बताने के लिए हम आपके पास हैं। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है तो मेरे चैनल जाहिद हारून को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट करें और अपना प्यार इसी तरह देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।